हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं भी गाइस ठीक हूँ। आज था मेरा हॉस्पिटल का डेट, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। आज तो काफ़ी लेट हो गया, 8:30 यहीं पर बज गए। चार्जर रख लीजिए, चार्जर भी ले लेती हूँ। वहाँ पर ना बैटरी लो हो जाता है फोन का। हाँ, छोटा वाला क्यों नहीं लिए? हाँ, अभी फौजी साहब बैग पैक कर रहे हैं और दोनों मम्मी मेरे व्लॉग्स देख रही है। देखो मम्मी लोग मेरे व्लॉग्स देखती है डेली बैठ करके। आज तो हमें यहीं पर 8:30 हो गए। देखते हो कितना टाइम लगता है। ऐसे 7 बजे भी जाओ तो 2-3 बज ही जाते हैं, तो क्या फ़ायदा। मैं गई इस पूरी प्रेगनेंसी में अनारकली ड्रेस ही पहनी। इस टाइप का कुर्ता पहली बार पहनी हूँ। मुझे लगा था कि पता नहीं अजीब लगेगा। अच्छा लग रही है? हाँ, इस टाइप का पहली बार पहने, मतलब हॉस्पिटल तो हम लोग आ गए। आधे घंटे लगे थे ना आज, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था नहीं, और हमेशा की तरह लेट भी हो गया। आज तो टोकन भी नहीं मिल रहा है। आज का हमारा टोकन है 125 नंबर आएगा। इसके बाद रिसेप्शन पर जाऊंगी, फिर वहाँ से लगेगा मेरे डॉक्टर का नंबर। तो बहुत तामझाम है अभी। देखिए कितना टाइम लगता है। ये महाशय जी खाना खा रहे हैं। दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या दी है। आज मम्मी दी है करेला का सब्जी, करेले का भुजिया नहीं, और मिर्च फ्राई है और रोटी है, जो कि इनका फेवरेट खाना है। इनका फेवरेट तो हर खाना होता है, क्या नहीं इनका फेवरेट खाना होता है। करेला, भिंडी, झींगा और क्या विनू, यही सब ज़्यादा पसंद होता है नहीं। अभी हम लोग पार्क में ही बैठे हुए हैं, इधर ही। अंदर में घुटन जैसा महसूस होता है, पार्क में अच्छा लगता है तो यहीं बैठ जाते हैं। पार्क खुला खुला है, पर आज ठंडा बहुत लग रहा है। बहुत लोग तो स्वेटर पहन के आए हैं। मुझे ठंड बहुत लग रहा है। धूप आ रहा है ना बीच बीच में, तो अच्छा लगता है, पर आज धूप भी गायब है। आप खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए आ रहा है। दे दीजिए ना उसको, दीजिए दीजिए दीजिए। देखिए देखिए आ रहा है। आओ 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 आओ। गिलहरी गई, जिनको खाना खाते देखे इधर आने लगा। भूख लगा होगा बच्चे को, दे दीजिए। वो रख दीजिए ना, ले ले। अच्छा, अपने हाथ से खिलाना है। देखिए हाथ से लेके खा रहा है, डर भी नहीं है। भाग गया। एक दिन और ऐसे ही बंदर भी है, देखिए ना वहाँ पे, उस पे बैठा हुआ है। ये है ना, उछल कूद कर रहा है। दीजिए, अच्छे से काटिए। आप भी खा लोगे ना? वो बीच का निकाल देता हूँ। ये निकालना पड़ेगा। आज गई बड़ी जल्दी काम हो गया। अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:30 की 12? 12:30 बजे ही हम लोग का काम कंप्लीट हो गया आज। नहीं तो 2-3 बज जाते हैं। आज भी टोकन मिल ही गया किन्हीं से, और आज मेरे डॉक्टर चेंज हो गए ना, तो मुझे लगता है इस वजह से थोड़ा पहले हो गया। इसी डॉक्टर से मैं शुरू से ही दिखा रही थी, 3-4 मंथ तो उन्हीं से दिखाई थी। फिर चेंज हो गए थे बीच में, आज फिर चेंज हो गए। आज तो मुझे डिलीवरी डेट भी मिल ही गया। 50 मेडिसिन आज गई इस डिस्पेंसरी में नंबर वाइज ही मिल रहे हैं। हमारा टोकन नंबर 400 का है और अभी 250 ही चल रहा है। तो फौजी साहब मुझे खाना खिलाने ही ले आए। लंच का टाइम भी हो ही गया था। वैसे तो मैं चावल बहुत ही कम खाती हूँ, पर अगर खाती भी हूँ तो ब्राउन राइस ही खाती हूँ। पर मुझे यहाँ का ना चावल, सांभर, रसम, पापड़ वगैरह बहुत पसंद आता है। हफ्ते में 1 दिन तो चलेगा ये खाना भी। खाना खाकर मैं आ गई थी गैस कैंटीन। बस मुझे 2 ही चीज़ें लेनी थी, बिकाजी का भुजिया और अगरबत्ती या धूप बत्ती, जो भी मिल जाए। बिकाजी का भुजिया मैं हमेशा रखती हूँ। एक तो उसमें एडेड शुगर नहीं होता है, दूसरा थोड़ा बेसन का तो होता ही है, दूसरा थोड़ा भी खा लेने से ना कुछ भी खाने की क्रेविंग्स फिर कम हो जाती है। और ज़्यादा खाना तो मुझे डॉक्टर मना ही किए हैं, मैं बता ही चुकी हूँ कई बार। साथ ही दोनों मम्मी के लिए ये वाली कचौड़ी ले ली। इसमें एडेड शुगर है, इसलिए मैं उन दोनों के लिए ही ली। सोचा पहले एक ही लेती हूँ, पता नहीं वो लोग पसंद करेंगे कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार ली हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए सोचा एक बार उन लोगों को भी टेस्ट करा दूं। आज मुझे यहाँ ये पेन भी दिख गया। मॉल में ये 3700 का मिल रहा था, यहाँ 1300 का ही था डिस्काउंट के बाद। पर ये मैं अगली बार ही लूंगी, अभी मैं प्राइस पूछ कर ही रखी हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था यहाँ ये सब भी मिलता है। जल्दी आ गए।
हेलमेट पहनते हैं। खुला है क्या? खुला तो नहीं हो सकता। बस कीजिए, बस कीजिए। मम्मी खोलेंगे। आपको क्या लगता है कौन खोलेगी? अच्छे लोग मूड के पीछे देख लो। मैं बोली थी ना मम्मी खोलेगी। अच्छा, दोनों मम्मी यही है, मतलब दोनों की करे छी? कौन काम करे छी? भीजी हो गेले जा पानी लीक हो रहा है। पानी नहीं रे भाई, क्यों है? तुम नहीं खा रहा। कल तो गए हॉस्पिटल से आने के बाद आगे का व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गया था और थोड़ा टेंशन भी हो गया था मैम की बातों से। ऐसे मैम शुगर की वजह से थोड़ा पहले ही सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। अब देखती हूँ क्या होता है आगे। मैम तो बोली है कि पहले ही मतलब डिलीवरी प्लानिंग कर रहे हैं आपका 2 हफ्ते पहले, तो वही सब ज़्यादा टेंशन हो गया और थकावट भी हो गया था, तो आगे का कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। अभी तो सुबह सुबह हस्बैंड जी उठा दिए, खुद स्नान करने गए हैं, ड्यूटी के लिए जाएंगे। मम्मी किचन में है और मेरे लिए कुछ नाश्ता बना रही है, मतलब सबके लिए बना रही है। मेरा थोड़ा अलग बनता है तो मेरे लिए अलग बनाती है। सोची तो थी लास्ट में भी शुगर कंट्रोल हो जाए, पर नहीं ही हुआ। जबकि हेल्दी ही खाई मम्मी के आने के बाद, तो और हेल्दी खाने लगी। मम्मी तो एक टाइम मुझे चीला खिला देती है, एक टाइम ही गेहूं का रोटी और फिर रागी का रोटी। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 टाइम गेहूं का रोटी खा लेती हूँ और चावल खाती हूँ, पर चावल भी मैं ब्राउन राइस ही खाती हूँ। तो बहुत मैनेज करने के बाद भी मतलब कुछ भी नहीं हुआ। अब देखिए उसी वजह से सब कुछ पहले हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। देखती हूँ आज मम्मी क्या बनाई है मेरे लिए। आज मम्मी गाइस मेरे ब्रेकफास्ट के लिए बनाई है चने दाल का चीला। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। मम्मी अच्छा से बना भी लेती है। रात में ही चने दाल को भिगोने डाल देती है और सुबह उसमें अदरक लहसुन मिर्च ये सब दे करके ग्राइंड कर लेती है और फिर तवे पर डालकर बना लेती है। साथ में करेले की सब्जी और ड्राई फ्रूट्स ले ली हूँ। तेरा नहीं है, सीधा है। पेटो लगा दे। मम्मी गई नाश्ता बना करके बैठी है इधर। हस्बैंड पूजा करके मुझे टीका लगा दिया। ये डेली ऐसा ही करते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, मुझे खाया नहीं जा रहा है चीला। मैं थोड़ा खा रही हूँ। मुझे ये सब उतना पसंद नहीं, मतलब अच्छा लगता है पर डेली ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती है। रोटी मैं हमेशा खा सकती हूँ पर चीला नहीं, डेली मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसे थोड़ा करके खा रही हूँ। इतना छोटा बाइट ले रही हूँ। मम्मी बोल रही है खाओ, ज़बरदस्ती खाओ, कैसे भी खाओ लेकिन खाओ। आज गए सासू माँ जा रही है हॉस्पिटल, पतिदेव लेने के लिए आए थे। अभी मम्मी के दांत में पेन रहता है, इसलिए वो गांव से आई भी थी, पर पेपर ना बनने की वजह से अभी तक नहीं दिखा पाए थे। अभी तो जा रहे हैं दांत दिखाने और मम्मी के पाँव में भी पेन है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। फिलहाल तो अभी डेंटल हॉस्पिटल गए हैं दोनों। अभी तक तो मम्मी लोग नहीं आए हैं। मैं भी स्नान वगैरह कर ली, देखती हूँ डॉक्टर क्या बोलते हैं। वैसे घर पर भी CT स्कैन वगैरह हुआ है, बहुत दिन से इलाज भी चल रहे हैं, पर कभी कुछ निकलता ही नहीं है। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता है, तो सोचे एक बार आर्मी हॉस्पिटल में भी दिखा लिया जाए। आज मम्मी मेरा फेवरेट खाना बनाई है, भूख भी लगी है तो सोचा थोड़ा करके खा ही लूँ। खिचड़ी मुझे कैसा भी मिल जाए, चाहे डेली ही क्यों ना मिल जाए, मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एक बिना पकौड़े वाली कढ़ी भी मुझे बहुत पसंद है। आज खिचड़ी मम्मी मूंग दाल के साथ बनाई है, पर राइस में ब्राउन खाती हूँ, ये उसमें नहीं बना है, तो अभी मैं थोड़ा ही खा रही हूँ, ज़्यादा नहीं खा रही हूँ। थोड़ी देर के बाद फिर और थोड़ा खा लूँगी, नहीं तो एक बार में ज़्यादा चावल खा लेने से ना शुगर बढ़ जाता है। कल भी मैं मेस में वाइट राइस ही खाई थी, पर पूरा नहीं खा पाई थी, पूरा खाई ही नहीं थी जानबूझ करके। ये थोड़ा करके खाती हूँ ना, फिर शुगर का कुछ पता नहीं चलता है। शाम के हो गए हैं गाइस 7। मम्मी के साथ मैं बेडशीट लगा रही हूँ। सासू माँ का अपडेट दूँ तो हमेशा की तरह कुछ भी नहीं निकला एक्सरे होने के बाद भी, पर डॉक्टर बोले हैं सीनियर डॉक्टर से 1-2 दिन में मिल लेने। बस भगवान जी जल्दी सब ठीक कर दे, क्योंकि पेन तो है उनको। खुला ही हुआ था। मुरही लाए, दूध लाए।
आज मम्मी गाइस मटर भिगोने डाल दी थी, आज इसी से मैं कुछ बनाती हूँ। चलिए आप सभी से भी शेयर करती हूँ। ये सूखा मटर है, अब इसे बॉयल होने डाल दी हूँ, पर टाइम बहुत लग रहा है। हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है, इस वजह से इंडक्शन पर ही बॉयल करने पड़ रहे हैं। इंडक्शन पर कुकर सपोर्ट ही नहीं लेता है। अब कल तक सिलेंडर आ जाएगा, शायद हो सकता है, तो अभी तो पतीले में ही बॉयल करने पड़ रहे हैं। वैसे अब ये हो गए हैं, पर टाइम बहुत लग गया। अब इधर कढ़ाई में ले ली हूँ ऑयल, ये गर्म हो गए तो डाल दी जीरा, कुटा हुआ लहसुन, कुटा हुआ ही अदरक, हरी मिर्च, ये सभी पक गए तो प्याज ऐड कर दी। मम्मी सब कुछ कट करके रखी थी, मैं बस बना रही हूँ। अब प्याज भी गोल्डन हो गए हैं, अच्छे से पक गए हैं, तो इसमें अब जा रहा है मटर जो बॉयल करके रखी थी। पहले तो इनको अच्छे से भून लेना है। मुझे तो टोमेटो ऐड नहीं करने थे, पर मम्मी कट करके रखी थी तो वो भी ऐड कर दी, नहीं तो डांट भी लगा सकती है। नमक तो बॉयल करते टाइम ही डाल दी थी, थोड़ा अभी भी जा रहा है। और मसाले में जा रहा है हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर और साथ ही गरम मसाला भी। अब मसाले को डालकर इनको अच्छे से भून लेना है। चाहो तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी ठीक लगता है। मैं बीच में चला नहीं पाई थी तो कढ़ाई में चिपक गए थे, थोड़ा मुझे पानी ऐड करने पड़े। बस अब ये रेडी है, लास्ट में धनिया पत्ती ऐड कर दी। देखिए अभी तो कांड होते होते बच गया। मैं तो इतना जोर का डरी ना, लाइट अचानक से गिर गया। अब बोलती हूँ पतिदेव को कुछ जुगाड़ करे। मैं तो गई इस घुगनी को मुरमुरे के साथ लगा दी। पतिदेव इधर खीरे काट रहे और माँ बर्तन वॉश करने में लगी है। मैं बोली मुझे करने दो तो खुद ही लग गई, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देती है। मुझे मम्मी को तंग करने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर कैमरा लेकर, क्योंकि कैमरे के सामने मम्मी बहुत शर्माती है। मम्मी अभी बोल रही है जाओ हस्बैंड सासू माँ खा रहे हैं, उनका वीडियो बनाओ। मैं बोल रही हूँ अब वो खा रहे हैं तो मैं क्या ही बनाऊँ। आजकल मैं दोनों टाइम वॉक करने के लिए निकल ही जाती हूँ, तो डिनर के बाद मैं इनके साथ नीचे आ गई वॉक के लिए। इनको तो इस टाइम बहुत नींद आती है, पर रात में इनकी ड्यूटी है मुझे वॉक लगवाने का और सुबह में मम्मी की। तो गाइस जब चलिए ब्लॉग मैं कर रही हूँ यही एंड, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।